so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. आज जा रहे हैं हम आबू धाबी घूमने के लिए और आप लोगों को भी ले चलते हैं अपने साथ इस जर्नी में, और जो हम एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ और चलिए चलते हैं फटाफट से आबू धाबी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मस्त है यहाँ का मौसम। और आज हम आए हैं यास आइलैंड्स घूमने के लिए। देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या घूमेंगे, क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। जो कुछ भी होगा थोड़ा बहुत टिप्स एंड बिट्स मैं आप लोगों के संग जरूर शेयर करूँगी, तो बने रहेगा मेरे संग इस ब्लॉग में लास्ट तक। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एंट्री करने के साथ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन किए, क्योंकि फ़ोटोज़ पे तो सब लोग ना इतने दीवाने रहते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मेमोरीज़ कैप्चर होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मौसम तो आप देख ही सकते हैं कितना क्लाउडी हो रखा है और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि बहुत मज़े आ रहे थे। आई होप कि यास आइलैंड्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ये आबू धाबी का एक फ़ेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर कि मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा फरारी वर्ल्ड, यास मरीना सर्किट, यास मॉल, यास बीच एंड वाना ब्रदर्स, यास वाटर वर्ल्ड। तो इसमें से आज मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाली हूँ, जिसमें पहली है फरारी वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग फरारी वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं और देखिए ये है मॉल एंड फरारी वर्ल्ड बैक टू बैक सामने। तो सामने से हमें फरारी वर्ल्ड दिख रही है और ये दो ब्यूटीफुल लेडीज़ यहाँ पे खिंचा रही हैं फ़ोटो, और फ़ोटो खींचने का काम कर रही हूँ मैं अलॉन्ग विद द कैमरा हैंडलिंग ऑल्सो। तो चलिए आगे चलते हैं और फरारी वर्ल्ड को देखते हैं नज़दीक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए एक परफेक्ट लुक टाइप का दिया हुआ था। दिस इज़ क्लाइम, जहाँ पे स्काई डाइविंग होती है इंडोर, एंड 101 आबू धाबी डूज़ हैं यहाँ पे जो कि आप कर सकते हैं अगर इसके अंदर आप एंटर करते हैं। तो सबका पर्टिकुलर अलग अलग टिकट्स है। ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको टिकट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस आते हैं जो कि 345 AED से स्टार्ट होता है, सिंगल एंड मल्टीपल पैकेजेस फॉर फैमिली एज वेल। तो उसके लिए आप बाकी रिसर्च कर सकते हैं गूगल से। तो अब हम पहुँच गए हैं फरारी वर्ल्ड, और कौन नहीं जाना चाहता फरारी वर्ल्ड के बारे में, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और यहाँ पे ना आपको टी शर्ट्स मिल जाती हैं, जिसे कि आप वेयर करके अगर चाहें अंदर जाके राइड्स करना तो आप वो कर सकते हैं। और लेकिन हमने तो राइड्स वाइड्स नहीं ली थी, सिर्फ टिकट ही पता की थी। तो टिकट सी इतनी महंगी थी कि हमने सोचा कि यार इतना, एक तो हमारे पास टाइम नहीं, या तो ये टाइम होता ना कि फुल डे हमको सिर्फ फरारी वर्ल्ड में रहना है तो फिर पॉसिबल था। लेकिन हमारे को क्योंकि हम किसी अर्जेंट काम से आए थे और हमें वहाँ भी जाना था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ रिसर्च करके रख लेते हैं सो दैट हमें सब पता हो जब हम नेक्स्ट टाइम आए। तो यहाँ से आप एनुअल पास बना सकते हैं। ये है बड़ा सा टिकट काउंटर, और फिर आगे देखिए क्रिसमस ट्री भी अभी तक लगा हुआ है। और ये है फ़ोटो सेशन के लिए, यहाँ पे आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अकेले भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और इसका भी पर्टिकुलर प्राइस है, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है गाइज। तो हमने तो बाहर से ही पिक्स ले ली और फिर हम लोग वहाँ से फटाफट से कट लिए और चले दूसरी जगह की ओर। तो फरारी वर्ल्ड के जस्ट अपोजिट जब आप थोड़ा दूर चलते हुए आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मॉल, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आउटलेट्स मिलेंगे, साथ में कियोस्क भी मिल जाएंगे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं या फिर कुछ खाना चाहते हैं। कॉफ़ी शॉप्स, कैफ़ेज़ और ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था ये सब चीज़ें देखने में। लेकिन हम फिर वहाँ से निकल गए और पहुँचे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है वाना ब्रोज।
तो अगर वार्नर ब्रोस के बारे में आप जानते हैं ना, तो वो एक अमेरिका की मल्टीमीडिया फिल्मिंग स्टूडियो है जिस पे बेस्ड ये थीम पार्क बना हुआ है। और यहाँ पे ये लैंड जो है ना, पूरा पार्क जो है वो 6 थीम लैंड्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है वार्नर ब्रोस प्लाजा, दूसरा है मेट्रोपोलिस, थर्ड वन इज़ गोथाम सिटी, फोर्थ इज़ कार्टून जंक्शन, बेड रॉक एंड डायनेमिक ग्लच। तो जो डिफरेंट आपकी थीम लैंड्स है ना, वो डिफरेंट चीज़ों को दिखाती हैं। सुपरमैन एक्टिविटीज़, बैटमैन और डिफरेंट राइड्स एंड कार्टून जंक्शंस को दिखाते हुए, अगर मैं इसमें इम्पॉर्टेंट इसकी टॉप अट्रैक्शंस की बात करूं तो उसमें इसकी रोलर कोस्टर राइड्स हैं, वाटर राइड्स हैं और सुपरमैन 360 बैटल फॉर मेट्रोपोलिस राइड है। प्लस यहाँ पर लाइव एंटरटेनमेंट शोज़ होते हैं और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डाइनिंग एंड क्यूजीन्स हैं यहाँ पे, जहाँ पर अपने डाइनिंग एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वार्नर ब्रोस के मर्केंडाइज मिल जाते हैं और आप उनको शॉप कर सकते हैं। अगर मैं इससे टिकटिंग की बात करूँ ना, तो जनरल एडमिशन टिकट्स अगर मैं बात करती हूँ तो वो 295 है फॉर अडल्ट्स एंड 230 AED है फॉर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द फ्री पार्किंग। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर फैमिली पैकेजेस भी आते हैं, सिंगल डे पैकेजेस भी आते हैं, VIP प्राइसेस एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, जिसके की प्राइस आपके वेरी करते हैं डिफरेंट एज पर द नीड्स। तो यहाँ से ये सब घूमने के बाद हम आगे की ओर निकल चुके थे। तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे ना, तो हमने यहाँ से सी देखा और आप भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा वाटर दिख रहा है, ग्रीन एंड ब्लूइश। तो कहीं पर ब्लू है, फिर कहीं पर ब्लूइश है, तो बहुत ही अच्छा ये वाटर था। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हेरिटेज विलेज आबू धाबी। तो चलिए आइए मेरे साथ और इसको भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है हेरिटेज विलेज में। तो वहीं छोड़ाई होगी अंदर गाड़ी में। अच्छा इतने बड़े I don't think मुझे ऐसे पैसे डाल चाहिए पता है, यहाँ पे लूज तो नहीं है, तो टाइप करो। जब आप वर्ल्ड हेरिटेज सुनते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं कि ये कुछ न कुछ ट्रेडिशंस और पारंपरिक और आपके जो संस्कार हैं उनसे लेके चल रहा है। तो हेरिटेज विलेज भी आबू धाबी का एक ऐसा ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि आबू धाबी के ब्रेक वाटर में सिचुएटेड है। और ये आबू धाबी के जो एमिराती कल्चर है ना, उसको दिखाता है, वहाँ के पारंपरिक जीवन को, उनकी संस्कृति को दिखाता है। तो हम लोग भी यहाँ पहुँच गए थे और अभी हम एक्सप्लोर करने वाले थे कि एमिराती का जीवन जो कि हम देखें कि कैसा रहता होगा पुराने टाइम पे, या फिर अभी भी जो लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं तो वो कैसा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। अगर आप लोग इंडिया से मुझे देख रहे हैं और आप दिल्ली गए हुए हैं, तो क्या आपने दिल्ली हाट देखा है, या फिर आप किसी भी स्टेट में होते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ों को ट्रेडिशनल फॉर्म में देखते हैं। कभी कभी कॉथिक लगता है या मेला लगता है, तो वहाँ पर भी इस तरह के ट्रेडिशंस को शो किया जाता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर हेरिटेज विलेज में भी जो है एमिराती कल्चर को शो किया जा रहा था। और यहाँ पे किस तरह के घर होते हैं, किस तरह की पोशाक ये लोग पहनते हैं,
हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और क्या क्या इनकी हैंडीक्राफ्ट है, क्या कल्चरल हेरिटेज क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ के साथ यहाँ पर आपको इनका पारंपरिक खाना भी देखने को मिलेगा और आप लोग यहाँ पे हाथ से बनाई हुई चीज़ों को और ये सब चीज़ों को अगर अपने साथ मेमोरी के फॉर्म में अपने घर ले जाना चाहते हैं, जो कि अबू धाबी के कल्चर को शो करता हो और आप अपने देश को उसको ले जाना चाहें, तो वो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी लंबे पैटर्न में यहाँ पे शॉप्स थी और वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे जो कि जनरली हर जगह पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन एक ये यहाँ पे ऐसे कल्चरल इवेंट टाइप का होता है ना, जैसे आप क्या कह सकते हैं फेस्ट टाइप का होता है, उस तरह से यहाँ पे शोकेस किया हुआ था, तो अच्छा लग रहा था देखने में। और कुछ इस तरह से डिज़ाइन था ये कि बिल्कुल एकदम मिट्टी की खुशबू और कल्चर इस सब चीज़ देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप कुआं देख सकते हैं और इसके जो अगल बगल में जो घर बने हुए हैं वो भी अगर आप देखें, या फिर जिस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है ना, तो वो एक गांव की फीलिंग दे रहा है आपको। शहर से हटकर एक गांव की सी फीलिंग आती है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो। और जब हम आगे चले ना गाइस, तो देखिए यहाँ पे एक मैदान सा है और यहाँ पे एक बैठा है हमारा ऊंट और एक है घोड़ा। तो हमने बच्चे बहुत जिद करने लगे कि हम इसकी राइड करेंगे। तो हमने भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम छोटी सी राइड करा देंगे। तो देखो मेरी बेटी तो पीछे कहाँ पे लटक गई है, ठीक से बैठी भी नहीं, वो तो लेट ही गई है कम्प्लीटली। और यहाँ से इसने की है कैमल राइड और बहुत मज़े आए इसको। और इस तरह से बाकी दोनों बच्चों ने भी राइड की, किसी ने की कैमल की राइड, किसी ने की हॉर्स राइड। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और बहुत ही खुशी की बात ये थी कि ये राइड जो थी ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसके लिए हमें सिंगल पैनी भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए और ये पूरा ऐसा लुक है यहाँ का। और प्लस यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, तो ये एक अस्तबल यानी कि अस्तबल टाइप का भी बनाया हुआ है कि यहाँ पे जानवर बंधे हुए थे। बाकी जो ये घोड़ा है और जो ऊँट है वो भी शायद वापस जाके वहीं पर बंधेंगे। तो इतना सारा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस और उसके बाद चलते हैं। और बहुत देर हो गई थी, हमें भूख भी लग गई थी, तो अब हम चलेंगे और कुछ खाएंगे। तो क्या खाएंगे हम लोग बना के लेके आए हैं घर से खाना, तो वही हम खाएंगे। तो जाते जाते मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ चीज़ें पूछती हूँ यहाँ पे कैसी हैं, क्या रेट्स हैं, किस तरह की हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने पूछी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ना, जैसे कि कहते नहीं है कि हर जगह जब आप मेले में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईली प्राइस्ड हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दुबई में तो इससे कम प्राइस में मिल जाता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो रहा है एज़ पर टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से। तो कुछ लिया नहीं हमने, सिर्फ एक्सप्लोर ही किया है।
पार्क तो नहीं कह सकते, इसे मैदान कह सकते हैं, जो कि क्लीन है और बहुत ही अच्छे से साफ है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि बहुत अच्छा वेदर है तो यहीं बैठ के कुछ खाते हैं। तो हम लोग घर से लेके आए थे पूरी सब्जी, रायता, अचार, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बैठ के खाई और एंजॉय की। हवा है ना। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है आज की व्लॉग में हाफ ऑफ द जर्नी ऑफ आबू धाबी, और अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। तो नेक्स्ट व्लॉग तक बने रहिएगा मेरे साथ, टू बी कंटिन्यूड रहेगा आबू धाबी टूर फॉर नेक्स्ट व्लॉग एज वेल। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड कीप हैप्पी।